प्रिय मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपके लखनऊ व्यापार मंडल का संसदीय महामंत्री हूं और आज ये वीडियो बना रहा हूं अपने अध्यक्ष माननीय अमरनाथ मिश्रा जी से प्रेरित होकर के। उनके मार्गदर्शन में मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। जीएसटी की नोटिस 17-18 के केस में जीएसटी की नोटिसें बहुतायत व्यापारियों को आ रही हैं। सारी नोटिसें निरर्थक हैं, उसमें कोई भी कर अपवंचन नहीं दिख रहा है। अलग अलग तरह से नोटिसों को भेज करके व्यापारियों को भ्रमित किया जा रहा है। किसी से कहा जा रहा है कि आपका 0% की सेल का प्रमाण दीजिए। किसी से कहा जा रहा है कि आपने आरसीएम की एंट्री नहीं की है। किसी से कहा जा रहा है आपने ऑडिट फीस के ऊपर टैक्स नहीं दिया। बड़ी भ्रांति की बात, बहुत छोटी छोटी बातें, और आपने कुछ आईटीसी गलत ले ली है। 17-18 का दौर याद कीजिए। उस समय जीएसटी अपने शैशव अवस्था यानी बाल अवस्था में था। उस समय कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसके ऊपर कि किसी को आधार बनाया जाए। आज 23-24 में अपने आप को जीएसटी विभाग परिपक्व मान लेता है, सक्षम मान लेता है और 17-18 के उन 9 वर्षों का केस खोल करके रखता है। कभी कभी तो नोटिसों में ऐसे भ्रामक बातें होती हैं जो उस समय विधा में था ही नहीं। उस समय जीएसटी पोर्टल पे R2 था ही नहीं। उन्होंने लिखा कि R1 से R2 आपकी परचेज नहीं मैच कर रही है R2 से। आप नोटिसों को पढ़ेंगे तो सब हास्य पद नोटिस हैं। उसके बाद आपने चर्चा की होगी कि बहुत सारे फ़ोन्स भी आपके पास आते हैं। आपका चपरासी विभाग का क्लर्क आपको फ़ोन करता है कि माननीय अधिकारी महोदय आपसे मिलना चाहते हैं, आप समय निकाल के आ जाइए। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक तो था कि जीएसटी लगने के बाद ऐसा आभास हो रहा था कि केस जो है विदाउट फेस यानी बिना कॉन्टैक्ट के हो जाएंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि वो हमसे बिना मिले हमसे हमारा केस सॉल्व नहीं करेंगे। आपको एक बार बताऊं, एक और बात सुनने में आई। एक नोटिस, फिर उस नोटिस का जवाब किसी कारण से नहीं दिया गया या दिया गया तो उन्होंने देखा नहीं। फिर दूसरी नोटिस पे पेनाल्टी, फिर तीसरी नोटिस पे पेनाल्टी। अभी अजीब बातें हैं जिसको अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप बहुतायत लोगों को सब मालूम है कि किस तरह की नोटिसें आ रही हैं, उस नोटिस में क्या जवाब जाना चाहिए और क्या उसका अर्थ है। पुराने ज़माने में चाहे वो सेल टैक्स रहा हो या बैट रहा हो, उस समय भी एक प्रावधान था कर अपवंचन, यानी कर की चोरी अगर दिख रही हो तो बात बनती है। अगर हमारे पूरी व्यवस्था में हमारे ऊपर ये लांछन लगाया जाए कि हमने कर वसूल लिया और कर नहीं दिया, तो ये बात समझ में आती है। इसके अलावा जितनी भी नोटिस हैं वो सब निरर्थक हैं, और हमारी व्यवस्था है कि हमारे व्यापारी भाई निश्चित रूप से उसी तरह अपने आप को संकुचित करके बैठे हुए हैं जैसे कि आपको एकांत में कोई एक आदमी थप्पड़ लगा दे तो आप कहते हो ठीक है भैया तुमने थप्पड़ मारा, अब किसी से बताना नहीं। यानी कि आप थप्पड़ खा करके अपने आप को तैयार कर रहे हो कि एक थप्पड़ 2 थप्पड़ पड़ जाएं। परंतु दोस्तों, इस तरह से बचने से नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी स्थितियाँ भी, आपके परेशानियाँ भी, जीएसटी विभाग की भी बात समझ सकता हूँ कि आपने अगर कोई आवाज़ उठाई, आपने कोई परेशानी अपने सामने रखी, व्यापार मंडल को अपनी नोटिसें सर्व करी, तो अधिकारी आपसे बैर रख लेगा और आपका नुकसान कर देगा। परंतु हम इस बात पे भी कोशिश करिए समझने की कि अगर हम नहीं बोले और हमने नहीं बात की और नहीं चर्चा की तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो नुकसान होने वाला है समाज को, व्यापारी समाज को। क्योंकि बहुत से व्यापारी तो 10-5 हज़ार 20 हज़ार दे करके अपने केस को सलटा रहे हैं। बहुत से व्यापारी जिनकी आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं हैं, जिनके उतने बड़े टर्नओवर्स नहीं हैं, वो कैसे काम को निपटाएंगे। और दूसरी बात है कि आखिर हम हैं क्या। हम समाज की एक व्यवस्था हैं, और समाज में यदि कुछ सामाजिक स्तर पर, बड़े स्तर पर गलत हो रहा है तो उसका विरोध कैसे किया जाए, ये सब सोचने की बात है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अपनी नोटिसों को किसी भी तरह से व्यापार मंडल कार्यालय में इकट्ठा करवाइए। आप चाहें तो उसमें से अपना नाम हटा दीजिए, नाम हटा करके व्हाट्सएप कीजिए।
और एक भूमिका तैयार कीजिए। आप मेरे ऊपर मत डालिए कि आप विनोद जी ने कहा है तो विनोद जी को नोटिस। आप अपने अपने व्यापार मंडलों में, अपने अपने क्षेत्रों में इस बात की जांच कीजिए कि किसको किसको नोटिसें आई हैं। सभी नोटिसों को खंड वाइज इकट्ठा करिए और फिर उसके बाद उसका विश्लेषण श्री अमरनाथ मिश्रा जी के पास रखा जाएगा कि भाई इतनी नोटिसें आई हैं, इन नोटिसों में कितनी अर्थपूर्ण नोटिसें हैं, कितनी निरर्थक नोटिसें हैं। ये सब चीज़ें विचार विमर्श की हैं। बहुत गंभीर विषय है, इसीलिए मैंने आज ये अपना वीडियो आपको भेजा है, क्योंकि बात में अगर शब्दों में भेजता हूँ तो भावनाएं नहीं जाती हैं। मैं भावनाओं के साथ आपसे जुड़ना चाहता था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया कि ये नोटिसें अभी लगातार आएंगी। कुछ लोगों को 18-19 की भी नोटिसें आनी शुरू हो गई हैं। लोगों मित्रों, इसको बहुत गंभीरता से लीजिए और आप अपने अपने जहाँ भी आप बसे हुए हों, जहाँ भी आपके इष्ट मित्र हों, जहाँ भी आपके व्यापार मंडल हों, सबको इकट्ठा कीजिए, सबकी नोटिसें इकट्ठी कीजिए और उसका एक सर्वमान्य हल हमारे अध्यक्ष जी के सामने रखा जाए ताकि वो इसको कुछ हल निकाल सकें। धन्यवाद बहुत बहुत।